हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्लास 9th के लिए हैं एंड जो आपकी हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। जैसे आप बच्चों को पता है कि आजकल जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं आपके ऑनलाइन, उन सभी में आपसे एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं जिसका टाइम आपके पास कम होता है, टाइम लिमिट, लेकिन आपको वो करने होते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चों को उनके मीनिंग्स ही नहीं पता होता कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो इसी के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने वर्ड टू वर्ड आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। बस आपको इतना करना है कि ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, और इन केस अगर आपको ये अच्छी लगे और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि ऐसे ही और सब्जेक्ट की हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या नहीं। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो आपके सेम क्लास में हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है। तो उन बच्चों को भी आपको ये वीडियो सेंड करनी है। तो बच्चों, मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच रेवोल्यूशन गेव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू द वर्ल्ड। किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए। तो यहाँ पर आपका जो वर्ड है रेवोल्यूशन, इसका मतलब होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी पॉलिटिकल इशू पर बात करें और वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, तो उसको बोला जाता है बच्चों रेवोल्यूशन। लिबर्टी और जो फ्रीडम है, इन दोनों का ही मतलब है स्वतंत्रता, और जो इक्वालिटी है बच्चों, इसका मतलब है समानता। तो क्वेश्चन है आपका, विच रेवोल्यूशन गेव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू द वर्ल्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए। क्या ये रशियन रेवोल्यूशन थी, क्या ये अमेरिकन रेवोल्यूशन था, क्या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था, या इनमें से कोई नहीं था। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेस्टील स्ट्रॉमिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस्टील स्ट्रॉमिंग के बारे में सही है। आपका पहला ऑप्शन है, इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस। क्या ये फ्रांस में एक किले की जेल थी। सेकंड पूछा गया है, इट सिंबलाइज्ड डिस्पोटिक पावर ऑफ द फ्रेंच किंग। क्या ये फ्रांसीसी राजा के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। थर्ड पूछा गया है आपसे, फ्रेंच कॉमन मैन यूज टू हेट बेस्टील। फ्रेंच के आम जो नागरिक थे वो बेस्टील से नफरत करते थे। या आपका डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन ये था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेस्टील स्ट्रॉमिंग, यानी बेस्टील स्ट्रॉमिंग के बारे में जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। ये एक किले की जेल थी, जो राजा था फ्रांस का वो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, और आम जो लोग थे, जो वहाँ के नागरिक थे फ्रांस के, वो घृणा करते थे इससे, किससे, बेस्टील स्टॉर्मिंग से। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ फ्रांस द फॉल ऑफ बेस्टील टुक प्लेस ऑन। फ्रांस के संदर्भ में बेस्टील का पतन कब हुआ। यानी ये इमेज हमने आपके लिए यहाँ पर लगाई है, ये है बेस्टील की, जो एक किला था और इसको बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, यानी नष्ट कर दिया गया था। तो ये किस डेट को किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये 25 मई 1789 में किया गया था, 20 जून 1789 में किया गया था, या 14 जुलाई 1789 में किया गया था, या 14 अगस्त 1789 में किया गया था। तो बच्चों ये किया गया था 14 जुलाई 1789 में। तो ये भी आपको याद रखना है। जो इमेज है वो है बेस्टील की, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, यानी गिरा दिया गया था 14 जुलाई 1789 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में।
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ई स्टेट्स इन फ्रांस वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस इन 18th सेंचुरी फ्रांस। आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है 18वीं शताब्दी के फ्रांस में किन समुदायों को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी। जो बच्चों यहाँ पर वर्ड है आपका एग्जम्प्टेड, इसका मतलब है छूट देना, यानी टैक्सेस में छूट देना। तो क्या ये फर्स्ट ई स्टेट को दी गई थी जिसमें आते थे क्लर्गी, यानी पहली संपत्ति जिसमें आते थे पादरी। दूसरा था सेकंड स्टेट जिसमें आते थे नोबिलिटी, यानी जो अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, जिनके पास संपत्ति थी। थर्ड आता है आपका, थर्ड ई स्टेट है ट्रेडर, आर्टिशन एंड पीजेंट, यानी तीसरे संपत्ति थी जिसमें व्यापारी, कारीगर और किसान थे। या चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ई स्टेट। तो बच्चों जो फ्रांस था उसमें जो क्लर्गी और जो नोबिलिटी थे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ई स्टेट, इन दोनों को करों में छूट दी गई थी। तो यहाँ पर आपका डी जो आंसर है बच्चों वो एकदम सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको अब याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज थीट। फ्रांस के संदर्भ में थीट क्या था। अ टैक्स लिवाइज्ड बाय चर्च, यानी चर्च द्वारा लगाया गया कर। सेकंड है द टैक्स लिवाइज्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन, रोजमर्रा की खपत के लेखों पर लगाया गया कर। थर्ड था डायरेक्ट टैक्स लिवाइज्ड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा प्रत्यक्ष कर लगाया गया। या लास्ट ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थीट था ये था टैक्स लिवाइज्ड बाय द चर्च, यानी चर्च द्वारा लगाया गया कर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में मतदान किया जिसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई। यानी युद्ध किस किस के बीच में हुआ ये आपसे पूछा गया है। क्या ये रशिया और पर्शिया के बीच में हुआ, इटली या जर्मनी के, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के, या ब्रिटेन और जर्मनी के। तो ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो ये युद्ध हुआ पर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर फूड ग्रेन इन फ्रांस ड्यूरिंग 1715 टू 1789। आपसे पूछा गया है कि 1715 से लेकर 1789 के दौरान फ्रांस में जो फूड ग्रेन थी उसकी बढ़ती मांग का क्या कारण था। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है हैवी एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड को फूड ग्रेन पर भारी निर्यात। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि का तेजी से उद्योगीकरण हो रहा था। हाई राइज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दीज ईयर, या इन वर्षों के दौरान जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। या लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपको बिग फेमाइंस फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक बड़ा अकाल। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी उस समय क्या हो रहा था फ्रांस में, इन वर्षों के दौरान जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन। जैकोबिन का नेता कौन था। आपको बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर एक पिक भी दी गई है। जो ये पिक है यही इनके लीडर थे, इनका नाम आपसे पूछा गया है कि ये कौन थे। आपका पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, लोके, रूसो या रोबेस्पेरे। ये थे बच्चों रोबेस्पेरे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, जो क्या थे, जैकोबियन के लीडर थे यानी नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। क्या ये मॉन्टेस्क्यू थे,
रूसो थे, लोके थे या थॉमस पाइन थे? इनमें से कौन थे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है, जिनकी पिक्चर यहाँ पर लगाई है। इन्होंने प्रपोज की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये कौन थे, ये थे रूसो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू रॉबेस्फेरे। रॉबेस्फेरे के संदर्भ में जो गलत है वो आपको पहचानना है कि क्या गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ही राशनड मीट एंड ब्रेड, क्या उसने मांस और रोटी का राशन दिया? ही कन्वर्टेड चर्चेज इनटू ब्रैक्स और ऑफिसेस, उसने चर्चों को बैरक या कार्यालयों में बदल दिया। तीसरा दिया है, ही बैंड द यूज ऑफ वाइट फ्लोर, क्या उसने सफ़ेद आटे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था कि वाइट आटा आपको यूज़ नहीं करना है। एंड डी ऑप्शन है आपका, ही एग्जम्प्टेड हिज पार्टी मैन फ्रॉम पनिशमेंट, क्या उसने अपने पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको सज़ा से मुक्त कर दिया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसने क्या किया था, उसने अपने पार्टी के जो मेंस थे या मेंबर्स थे उनकी सज़ा को मुक्त कर दिया था, यानी उनको कोई सज़ा नहीं दी जानी थी उसके राज में। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है, और आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना है ताकि आपकी हेल्प से वो भी कुछ सीख पाएँ। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हम आपकी किसी भी सब्जेक्ट की अगर वीडियो डालें तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उससे सीख लें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।